Hello my dear student, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इम्परफेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। ये एक टॉपिक था जिसको हमने डिफेक्ट इन क्रिस्टल जो है नाम दिया था। तो अब डिफेक्ट किसे कहते हैं और अच्छे से आप समझ लीजिए। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर कोई सब्सटेंस या कोई पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है टेम्परेचर के द्वारा, तो उस क्रिस्टल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन कहते हैं। यानी अगर अपने पास में कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उस क्रिस्टल के अंदर से कोई पार्टिकल्स रिमूव हो जाता है और जहां से रिमूव हुआ है वहां पर खाली स्थान आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को जो है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब हमने डिफेक्ट्स के टाइप की बात किए थे कि डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, इम्परफेक्शन 2 टाइप का होता है, जिनमें फर्स्ट टाइप था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, और सेकंड टाइप क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट? पॉइंट डिफेक्ट के अंदर एक कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स किसी क्रिस्टल के अंदर क्या हो रहा है? बाहर रिमूव हो रहा है। यहां तक हमने स्टूडेंट पढ़ लिया है। अब आज का जो अपना लेक्चर है वो है पॉइंट डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी पॉइंट डिफेक्ट को 3 क्लासिफिकेशन के अंदर या 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपने कल वाला लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है, यानी इम्परफेक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आज का लेक्चर कुछ समझने नहीं आएगा। इसलिए स्टूडेंट, आप लास्ट वाला लेक्चर देखें ताकि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और लास्ट वाले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां जाके आप देख लीजिए। क्लियर है? बात करते हैं अपन पॉइंट डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं समझ गए? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रिमूव होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स रिमूव होगा यहां पर। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले क्या है? पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरी। यानी पॉइंट डिफेक्ट को 3 जो है कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और सेकंड होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब समझ गए? कमी आना, यानी किसी चीज की कमी आ जाए, कमी आने के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसको डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट टाइप को समझते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं। तो आप जो है इसको राइट करते हुए चले मेरे साथ साथ में। सबसे पहले तो आप समझे किसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक। हमने कल एक वर्ड यूज में लिया था, आइडियल क्रिस्टल। क्या वर्ड यूज में लिया था? आइडियल क्रिस्टल। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब, क्या मीन्स निकला था बताओ कल? यानी जब कोई स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है और वो स्ट्रक्चर जिस फॉर्म के अंदर आपको लेबोरेटरी से मिली है उसी फॉर्म में कब रहेगी? जब उसके पास 0 केल्विन टेम्परेचर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आइडियल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जो आपने चीज बनाई वो वैसी की वैसी है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, उसको आइडियल क्रिस्टल कहते हैं, आइडियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आइडियल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो यहां पर हम जिस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं वो मैं क्रिस्टल यहां पर बना रहा हूं, तो आप ध्यान से समझना। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? 4 गोले बनाना है ऊपर की तरफ। चलो इसको मैं यहां पर बना देता हूं। 1 2 3 4, और 4 ही नीचे की तरफ बनाने इस तरीके से। देखो ध्यान से समझ लेना इसको। ये बहुत पास पास में होते हैं, बट मैंने इसके अंदर क्या किया है? थोड़े दूर दूर बना दिए समझने के लिए। क्लियर है? अब मैंने इनको बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया मैंने इसे। क्लियर है? क्या आपको इनके बीच में स्पेस नजर आ रहा है? बिल्कुल स्पेस नजर आ रहा है। बताइए इन स्पेस को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्लियर है हमारी बात? ये आपने क्या बनाया? एक क्रिस्टल बनाया। अब इस क्रिस्टल के अंदर
केटाइन और एनाइन होंगे। क्या होंगे? एक तो केटाइन और एक एनाइन। केटाइन का मतलब होता है प्लस चार्ज वाले, एनाइन का मतलब होता है माइनस चार्ज वाले। केटाइन क्या हो सकते हैं? Na+, Mg+2 वगैरह, स्कैंडियम Sc+3, Al+3 प्लस चार्ज वाले। माइनस वाले कौन हो सकते हैं? Cl-, Br-, I- एक्सेट्रा। क्लियर है हमारी बात? तो ये इन्हें प्लस केटाइन माइनस एनाइन। तो यहां पर इस क्रिस्टल के अंदर एक तो होगा केटाइन, एक होगा एनाइन। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूं केटाइन। अब क्रिस्टल कोई भी हो सकता है, NaCl का हो सकता है, MgCl का हो सकता है, MgCl2 का हो सकता है, AlCl3 का हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो मैं यहां पर जो प्लस वाला है ना, जैसे प्लस वाला कौन हो सकता है? Na+, माइनस वाला कौन हो सकता है? Cl-। तो अब कोई भी हो सकता है, तो मैं इस Na+ की जगह तो ले रहा हूं A+ आयन, मान लिया कोई भी। अब A+ कौन हो सकता है? Na+, Mg+2, Al+3, ये हो सकता है, Si+4, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या ले लिया? प्लस की जगह Na+ या और उसके अलावा जो भी एटम आएंगे उनकी जगह क्या ले लिया अपन ने? A+। इसकी जगह क्या ले लिया हमने? B-। अब यहां पर जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो क्या था? Na+Cl-, Na+Cl-। तो मैं Na+ की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? A+, ताकि समझना आसान हो। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा यहां पर? A+। फिर उसके साथ कौन अटैच होगा? B-, फिर A+, फिर B-। अब A+ के सामने कौन जुड़ेगा? B- जुड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सेम चार्ज वाले एटम तो एक दूसरे को रिपल करते हैं और डिफरेंट चार्ज वाले एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर A+ तो आएगा नहीं, क्या आएगा यहां पर? B-, A+, B-, A+। अब B के सामने है B- के सामने A+, के सामने कौन आएगा? B-, B- के पास में कौन आएगा? A+, के सामने कौन आएगा? B-। क्लियर है? B- बताओ यहां पर क्या आएगा? बिल्कुल A+, B-, A+ और B-। इसके सामने कौन है? A+। अब क्या आपको स्ट्रक्चर दिख रही है? इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? अब देखो, अब यहां पर केटाइन आपको गिनना है और एनाइन आपको जो है गिनना है, काउंट करना है। Na+, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी Na+ तो कितने आए? सॉरी, A+ कितने आए? 8। अब एनाइन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो B- कितना आया? 8 आया। यानी ये आपने जो काउंट किया वो कौन सा क्रिस्टल है? आइडियल क्रिस्टल है। क्लियर है हमारी बात? क्लियर है? अब देखो, यहां पर आपको केटाइन और एनाइन का रेशियो देखना है। क्या देखना है? केटाइन और एनाइन का रेशियो देखना है। तो यहां पर इसका रेशियो मतलब आप इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालने के लिए इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा इसका रेशियो? मतलब केटाइन और एनाइन का रेशियो कितना आया? 1, या क्या बोल दो? 1:1। क्लियर है हमारी बात? यानी कितना रेशियो आएगा इसका? 1 आ गया। यानी आइडियल क्रिस्टल का रेशियो कितना आया है? यहां पर 1 आया है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसको टेम्परेचर देंगे अपन। क्या देंगे? टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर देंगे यहां इस क्रिस्टल को, तो कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने इसको हीट दिया, गर्म किया, तो यहां से सबसे पहले क्या बाहर निकल गया? A+ बाहर निकल गया। और यहां पर क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। अब ये बाहर निकल गया तो इसके साथ साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? B- भी बाहर निकल गया है। क्लियर है हमारी बात? यानी जब आप किसी क्रिस्टल को आपने हीट दिया तो उसके अंदर से A+ यानी केटाइन मॉलिक्यूल्स, केटाइन एटम बाहर निकल गया।
आपने हीट दिया, देते रह रहे हीट, तो B माइनस यानी B वाला एनाइन क्रिस्टल से बाहर रिमूव हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब इसका रेशो देखो आप। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलेंगे डिफेक्टेड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? डिफेक्टेड स्ट्रक्चर। क्लियर है हमारी बात? ये तो क्या है रेशो? ये रेशो किसका है? आइडियल क्रिस्टल का रेशो है। और ये अब रेशो निकालना डिफेक्टेड स्ट्रक्चर का। कितने एनाइन है? देखो पहले 8 एनाइन थे, अब एक निकल गया तो कितने बचेंगे? 7, तो 7 बचेंगे। तो A प्लस तो कितना है? 7। एनाइन कितने थे? सॉरी केटाइन की बात कर रहा हूं मैं, केटाइन है ना। अब एनाइन कितने थे? 8 थे, एक निकल गया 12, कितने बचेंगे? अब बचेंगे 7। तो अब एनाइन भी यहाँ पर 7 है, केटाइन भी यहाँ पर 7 है। अब इनका रेशो देखो कितना आएगा? इनका भी रेशो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स किसे कहते हैं? अब मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। क्लियर है? अब देखो, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर आइडियल क्रिस्टल के अंदर या आइडियल स्ट्रक्चर, यानी ध्यान देना, किसी क्रिस्टल की आइडियल स्ट्रक्चर, किसी क्रिस्टल की आइडियल स्ट्रक्चर में केटाइन और एनाइन का रेशो, किसी आइडियल क्रिस्टल के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशो और डिफेक्टेड स्ट्रक्चर में केटाइन और एनाइन का रेशो यदि सेम आ जाए, क्या आ जाए? सेम आ जाए, इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? वापस से सुन लो आप। यदि किसी क्रिस्टल की आइडियल स्ट्रक्चर में केटाइन और एनाइन का रेशो और उसी क्रिस्टल की डिफेक्टेड स्ट्रक्चर के केटाइन और एनाइन का रेशो यदि सेम आ जाए, रेशो बोल रहा हूं मैं, यदि सेम आ जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है हमारी बात? अब ये स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप की बात करेंगे और इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? अब दूसरा जो पॉइंट आता है यहां पर, वो आता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर का रोल होता है, इसीलिए इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्लियर है? आप इसको राइट कर लीजिए। राइट तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर, अभी मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, तब आप इसको राइट कर लेना। क्लियर है? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? देखो, इन रेशो ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन डिफेक्टेड स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू रेशो ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन आइडियल स्ट्रक्चर, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? कि आइडियल स्ट्रक्चर के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशो और डिफेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर केटाइन और एनाइन का रेशो सिमिलर होता है, यानी सेम होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, यानी स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका रीजन भी है, बिकॉज मेन रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज टेम्परेचर, यानी इस डिफेक्ट का मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अपन देंगे तभी डिफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, वरना बगैर टेम्परेचर के तो कोई डिफेक्ट्स यहाँ पर जो है प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्लियर है हमारी बात? फिर क्या है? इन आयनिक क्रिस्टल स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स, यानी आयनिक क्रिस्टल के अंदर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, जिनमें फर्स्ट क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, हर साल यहाँ से सवाल आता है। तो अभी अपन पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट। आप जो है इसको राइट कर लीजिए। अब
स्टूडेंट शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वो लेक्चर को आप इंतजार करो क्योंकि हर साल वहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।